फिरा नेवला और टूनी चिड़िया। एक जंगल में बहुत सारे पंछी रहते थे। वो सभी लोग अपना जीवन आराम से गुजार रहे थे। वहाँ किसी को किसी से कोई भी शिकायत नहीं थी। सभी लोग मिलजुल कर रहा करते थे। फिर चाहे वो पंछी हो या फिर जानवर, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था। सभी अपने में मस्त रहते थे। एक दिन की बात है, उस जंगल में एक नेवला आता है। जब नेवले ने जंगल को देखा तो उसे जंगल बहुत पसंद आया और उसने अपने आप से कहा, अरे वाह, ये जंगल तो कितना सुंदर है। अब मैं इसी जंगल में रहूंगा। बस मुझे रहने के लिए एक बिल चाहिए है। और ये कहकर वो जंगल में एक मजबूत पेड़ ढूंढने लगा। तभी उसे एक पेड़ दिखाई दिया जिस पर टुनटुन चिड़िया अपने बच्चों के साथ बैठी हुई थी। टुनटुन चिड़िया को देखकर नेवला पेड़ पर चढ़कर उसके पास गया और उससे कहा, तुम इस पेड़ को खाली कर दो। ये पेड़ आज से मेरा है। मैं इस पेड़ में बिल बनाकर रहूंगा। तो तुम रहो ना, मैंने कौन सा रोका है। मैं तो ऊपर रह रही हूँ। वैसे भी तुम लोग तो मिट्टी में नीचे बिल करके रहते हो। मुझे कुछ नहीं पता। अब से ये पूरा पेड़ ही मेरा है। तुम कहीं और चली जाओ, वरना मैं तुम्हारे बच्चों को मार डालूंगा। ये सुनकर टुनटुन चिड़िया घबरा गई, क्योंकि उसे पता था नेवला बहुत ही खतरनाक होता है और वो अपने बच्चों को लेकर उड़ गई। इसके बाद नेवला ने उस पेड़ में बिल बनाया और बड़े आराम से रहने लगा। उसे इस जंगल में बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि सभी उससे डर रहे थे और ये देखकर वो बहुत ही खुश था। एक दिन की बात है, वो जंगल में घूमने के लिए निकला। फिर उसे मोरनी के अंडे दिखाई दिए। मोरनी के अंडे देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और उसने अपने आप से कहा, अरे वाह, यहाँ पर तो अंडे रखे हुए हैं। क्यों न मैं अपने दिन की शुरुआत इन्हें खाकर करूँ। और ये कहकर वो अंडे खाने के लिए उनके पास गया। तभी वहाँ पर मोरनी आ गई और मोरनी ने नेवले से कहा, मेरे दूर रहना, वरना मुझे कोई नहीं रोकेगा। तू मुझे रोकेगी? क्या तुझे पता नहीं है मैं कितना शक्तिशाली हूँ? मुझे पता है, तू सिर्फ नागों पर अपना सकता है। मुझे इतने वश में नहीं कर सकता है, समझा? यहाँ से भाग जा, वरना मुझे पूरा कोई नहीं होगा। देखता हूँ तू मुझे कैसे रोकती है। अब तो मैं तेरे अंडे खाकर ही रहूँगा। और ये कहकर वो मोरनी के अंडों पर टूट पड़ता है। मोरनी नेवले को रोकने के लिए आगे आती है तो उसके हाथ कुछ नहीं लगता, क्योंकि तब तक उसने उसके सारे अंडे खा लिए और फिर वो वहाँ से भाग गया। ये देखकर मोरनी बहुत दुखी हुई, क्योंकि वो अपने अंडों से बहुत प्यार करती थी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। अब तो नेवला रोजाना किसी न किसी पंछी के अंडे खा लेता था, चाहे वो फिर कोयल हो या फिर कबूतर। वो किसी के भी अंडे नहीं छोड़ रहा था, जिस वजह से सभी पंछी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। उन्होंने फैसला किया कि वो इस नेवले को सबक सिखाएंगे और इसके बाद उन्होंने जंगल के नागिन से बात करने का फैसला किया और वो सभी नागिन के पास पहुँचे। नागिन, नागिन, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? हाँ ना, क्यों नहीं, बताओ क्या बात है। हमारे जंगल में एक नेवला घुस आया है और वो पंछियों के अंडे खा रहा है। क्या नेवला? ये तो बहुत ही बड़ा संकट है। तुमने उसे जंगल में आने ही क्यों दिया? क्या तुम्हें पता नहीं नेवला कितना शातिर होता है? हमें नहीं पता था वो जंगल में कब घुस आया और अब तो वो जंगल पर अपना कब्जा करना चाहता है। हमें पता है तुम नेवला को हरा सकती हो। हाँ, हरा तो सकती हूँ, पर अभी मेरे अंडे हैं। अगर उसे मेरे अंडों के बारे में पता लग गया तो वो मेरे अंडों को खा जाएगा। ये सुनकर पंछी बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था नेवला नागिन के अंडों को
बहुत ही स्वाद लेकर खाता है। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले गए, पर ये सब नेवला चुपचाप सुन रहा था। और जब उसने नागिन के अंडे देखे तो वो बड़ा ही खुश हुआ। जब सभी पंछी वहाँ से चले गए तो नेवला वहाँ आया और उसने नागिन से कहा, हे नागिन, अपने अंडे मुझे दे दे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ मैं तुझसे लड़ूं। नहीं, मैं अपने अंडे तुझे नहीं दूंगी। तू यहाँ से चला जा, वरना मारा जाएगा। तुझे भी पता है तू मुझे हरा नहीं सकती है, इसीलिए कह रहा हूँ मुझे अपने अंडे दे दे। तेरे अंडे तो बड़े ही स्वादिष्ट लग रहे हैं। पर नागिन अंडे देने से मना कर देती है, जिससे नेवला और नागिन में लड़ाई होने लगती है। लड़ाई काफी देर होती है, जिसके बाद नागिन काफी ज्यादा घायल हो जाती है और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाती है। नागिन के जाने के बाद नेवला उसके सारे अंडे खा लेता है और बड़ा ही खुश होता है कि उसने नागिन को हरा दिया और उसके अंडों को भी खा लिए। जब पंछियों को ये बात पता लगी तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए, क्योंकि वो तो सोच रहे थे नागिन उनकी मदद करेगी, पर उल्टा नागिन भी उसका शिकार हो गई। इसके बाद सभी पंछी एक बार फिर इकट्ठे होते हैं और टुनटुन चिड़िया ने पंछियों से कहा, हमें इस नेवला का कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। भले ही नागिन हार गई हो, पर हमें उससे इस तरह हार नहीं माननी चाहिए। और हम नेवले क्या कर सकते हैं? वो बहुत ही शक्तिशाली है। हाँ टुनटुन चिड़िया, तुम ही बताओ हम क्या करें? क्या तुम्हारे दिमाग में कोई योजना आ रही है? हाँ, मेरे दिमाग में एक योजना आ रही है। अगर वो योजना काम कर गई तो इस नेवले से हमें छुटकारा मिल जाएगा। अच्छा, ऐसी क्या योजना है? मुझे भी बताओ। मैं बताऊंगी नहीं, बल्कि करके दिखाऊंगी। इसके बाद टुनटुन चिड़िया नेवला के पास जाती है और उससे कहती है, अरे नेवला भैया, इधर तो आना। क्या है? तू यहाँ क्या करने आई है? मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। अगर तुम मुझसे दोस्ती करोगे तो मैं तुम्हें पंछियों के अंडों के बारे में बताऊंगी। पर तू ऐसा क्यों करना चाहती है? तुझे ऐसा करके क्या मिलेगा? बस ऐसे ही, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है तो चल, पहले मुझे अंडा पता चल कर, इसके बाद ही मैं तुझसे दोस्ती करूँगा। ठीक है, तो तुम मेरे पीछे पीछे आओ। इसके बाद टुनटुन चिड़िया उसे एक अंडे के पास ले जाती है। वो अंडा बहुत ही बड़ा था। इतने बड़े अंडे को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और वो बड़ा ही खुश हुआ और उसने कहा, अरे ये तो बहुत बड़ा अंडा है, इसे तो मैं भर पेट खाऊंगा। वही मौका देखकर टुनटुन चिड़िया वहाँ से भाग जाती है। तभी वहाँ पर शुतुरमुर्ग आ जाता है और नेवले को देखकर वो गुस्से से लाल नीला पीला हो जाता है और नेवले से कहता है, नेवले के बचारों, कभी मैं तुझे बताता हूँ तो मेरा अंडा खाएगा। ये कहकर वो नेवले को पकड़ लेता है और उसे उठा उठा कर पटकता है और उसकी बहुत पिटाई करता है, जिससे नेवला अधमरा हो जाता है और अपनी जान बचाने के लिए जंगल छोड़कर भाग जाता है। ये देखकर टुनटुन चिड़िया बहुत ही खुश होती है और वो जंगल में आकर सभी से कहती है, हमें तो उस नेवले से छुटकारा मिल गया। आज तो उसकी खूब पिटाई हुई। ये सुनकर सभी पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी के मारे नाचने लगते हैं। वहीं उस नेवले को अपने किए की सजा मिल जाती है। इसके बाद वो सभी पंछी आराम से रहने लगते हैं और अब उन्हें किसी भी बात का कोई डर नहीं था। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, अगर तुम किसी का बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा होता है। इसीलिए हमें कभी भी किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें जरूर मिलता है।